हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है एग्नस कैस्टस। विथोल्कर सर ने अपने एक बुक में एग्नस कैस्टस से रिलेटेड जो पॉइंट दिए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहला पॉइंट उन्होंने दिया है कि नीडेड इन आवर मॉडर्न सोसाइटी स्पेशली बाय द यंग जनरेशन। हमारी जो यंग जनरेशन है इनको ज़्यादा ज़रूरत है एग्नस कैस्टस की। जो आज की मॉडर्न सोसाइटी है इनको ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? इनमें कुछ चीज़ों की अब्यूज़ ज़्यादा होती है। जैसे क्या? अगले पॉइंट में मिल जाएगा सेक्सुअल एक्सेस। ठीक है, आज की जो जनरेशन है वो मॉडर्न होने के साथ साथ सेक्सुअल एक्सेस के लिए मतलब ज़्यादा ये सेक्सुअली एक्सेस इनमें बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो कुछ कुप्रवृत्तियाँ इनमें ज़्यादा इन चीज़ों के शिकार हो गए हैं आज की जनरेशन। ठीक है, इसके कई कारण हैं, आप जानते हैं सोसाइटी में क्या क्या चलता है। ठीक है, तो उन कारणों पे ना जाके मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ कि सेक्सुअल एक्सेस की वजह से इनमें डिबिलिटीज़ आती हैं। दूसरा पॉइंट है साइको एक्टिव ड्रग्स। जैसे साइको एक्टिव ड्रग्स क्या हैं? जो कॉन्शियस मूड को अल्टर कर दे। ठीक है, तो उनमें जैसे टोबैको आता है, अल्कोहल आता है, कोकीन आती है, हीरोइंस आती हैं और काफ़ी जो स्टिमुलेंट्स हैं वो भी ले सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का एक्सेस में यूज करते हैं। तीसरा लॉस ऑफ स्लीप। आज की जो जनरेशन है काफ़ी समय अपना मोबाइल पे व्यतीत करते हैं, तो रात के कम से कम 2-2, 3-3 बजे या 4-4 बजे मतलब सोने की जो प्रक्रिया है वो कम कर दिए हैं, जागने की ज़्यादा करती हैं। तो इसकी वजह से भी इनमें डिस्टरबेंस आ गई हैं। चौथा पॉइंट है स्पोरोडिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, पोषण इनका सही नहीं है, सही चीज़ें खाते नहीं हैं, सही समय पे नहीं खाते हैं। इनका जो रूटीन है डाइट वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आज की जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। इन चीज़ों के एब्यूज़ के कारण पेशेंट क्या दिखेगा? एनीमिक दिखेगा, उसका पेलनेस दिखेगी पूरी बॉडी, और लो इन एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है। एब्सेंट माइंडेड मिलेगा और काफ़ी सारे सिम्टम्स मिलेंगे। ठीक है, तो एनीमिक मिलेगा, पेलनेस बॉडी मिलेगी, लो इन एनर्जी मिलेगा और एब्सेंट माइंडेड मिलेगा। अगला पॉइंट आते हैं तो डेवलप द फियर डाई विद इन अ फ्यू ईयर मंथ। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से, सेक्सुअल एक्सेस की होने की वजह से, या फिर लॉस ऑफ स्लीप होने की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से डिस्टरबेंस आता है। इसकी वजह से इसको फियर हो जाता है, मतलब डर आ जाता है कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा, या तो कुछ सालों में या तो कुछ महीनों में मैं जल्द ही निपट जाऊंगा। इसलिए ये अगला पॉइंट फियर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फील्स। क्या फीलिंग आती है? एक फीलिंग आ गई कि फियर, और दूसरा फीलिंग क्या है कि ओवर एग्जर्टेड, कि थोड़ा सा भी काम करता है तो उसे लगता है काफ़ी ज़्यादा मैंने काम कर लिया, क्योंकि एनर्जी तो बची नहीं है, थकावट जल्दी आएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि पहला पॉइंट हो गया ओवर एग्जर्टेड, दूसरा पॉइंट है डिसिपेटेड दियर लाइफ एनर्जी। ठीक है, डिसिपेटेड दियर लाइफ एनर्जी, जो चीज़ें जहाँ यूज करनी थी, अपना जो एनर्जी जहाँ यूज करना था वहाँ यूज नहीं किया, नष्ट कर दिया। एक जगह जहाँ सही कामों में लगाना था वहाँ गलत कामों में लगाया। सोने पे, प्रॉपर डाइट पे, सेक्सुअल एक्सेस पे ये सब ध्यान नहीं दिया, वो गलत चीज़ों पे एक्शन किया। उसकी वजह से उसे एनर्जी कम लगी, लाइफ एनर्जी कम होने लगेगी। गलत जगह यूज किया, नष्ट कर दिया। ठीक है, होल सिस्टम हैज़ बीन रॉटन, लगेगा कि मेरे पूरे जो बॉडी है उसके जो सिस्टम्स हैं धीरे धीरे सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। ठीक है, उस टाइप का। जब एनर्जी बचेगी नहीं तो आदमी ऐसा लगेगा कि मैं मरणासन में जा रहा हूँ, धीरे धीरे मरने की अवस्था में जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब ये सब एक्सेस की होने की वजह से जो पेशेंट है वो ऐसी स्टेज में पहुंचता है कि अनेबल टू कंसंट्रेट। ठीक है, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करेगा, कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे
पढ़ने लिखने पे, डेली टास्क जैसे कुछ काम करना होता है डेली, अगर जो ऑफिस जा रहा है या फिर कुछ काम कर रहा है तो उस पे भी उसका फोकस नहीं होगा, फोकस इसका धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। एक्सपीरियंस सेक्सुअल इम्पोटेंसी, इतना ज़्यादा सेक्सुअल एक्सेस हो चुका है कि ये धीरे धीरे ऐसा इसको महसूस होने लगेगा कि ये धीरे धीरे इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है, ऐसा इसको महसूस होने लगेगा। नपुंसकता, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट धीरे धीरे इसको लगेगा कि मैं धीरे धीरे इम्पोर्टेंट होते जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट था कि अनेबल टू कंसंट्रेट, दूसरा पॉइंट था एक्सपीरियंस सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी, तीसरा पॉइंट पे आते हैं कि कन्विंस दैट नर्वस ब्रेकडाउन, वाइटल ऑर्गन कोलैप्स, ठीक है। ये इसको ज़्यादा चिंता हो जाती है और नर्वस ब्रेकडाउन होने लगता है, ठीक है। नर्वस ब्रेकडाउन मतलब धीरे धीरे शरीर छीड़ होती जाती है, वाइटल ऑर्गन कोलैप्स, ये सब उसको होने मतलब आभास होने लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एंजाइटी अबाउट हेल्थ, इसको अपने हेल्थ के प्रति जब ये सारे कुकर्म कर चुका है उसके बाद इसको हेल्थ के प्रति एंजाइटी आई है, ठीक है, उससे पहले नहीं आई है। उससे पहले आता तो ये सही समय पे सही डिसीजन सही तरीके से लेता, लेकिन ये सही समय पे डिसीजन ना लिया तो इसके बाद एंजाइटी इसको काफ़ी समय के बाद जब ये ख़त्म हो चुका है तब मतलब एंजाइटी अबाउट हेल्थ आएगा। हाइपोकॉन्ड्रियक, जैसे हाइपोकॉन्ड्रिकल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें इसके अंदर नहीं है मनगढ़ंत भी इसको आने लगती है, कि जैसे कोई बीमारी है नहीं तो वो भी दिमाग में आने लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा एनर्जी कम है, इसका मतलब धीरे धीरे मैं मरने वाला हूँ, ये बीमारी हो गई हो, वो बीमारी हो गई, दुनिया भर की ये चीज़ें मनगढ़ंत बनाने लगता है कि हाँ हो गया है लग रहा है। तीसरा जो पॉइंट है, वॉल्यूप्टस फैंटासीज विदाउट इरेक्शन एंड फाइनली इनटू द कंप्लीट लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर। जो कामुक वासना है इसमें कामुक वासना काफ़ी ज़्यादा होती है, एक्साइटमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है सेक्सुअल के से रिलेटेड, ठीक है। तो कामुक वासना इसमें ज़्यादा होती है विदाउट, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये ध्यान दीजिएगा कि विदाउट इरेक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो विदाउट इरेक्शन अगर कामुक वासना ज़्यादा है एंड फाइनली इनटू कंप्लीट लॉस ऑफ सेक्सुअल, पहले तो काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में रहता है इसका, ठीक है, डिज़ायर एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता, उसके बाद और इरेक्शन नहीं रहता है जेनाइटल पार्ट पे, एंड फाइनली इनटू कंप्लीट लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, उसके बाद धीरे धीरे ये सेक्सुअल डिज़ायर इसका धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि इसमें कामुक वासना काफ़ी ज़्यादा होता है पहले शुरुआती दौर में, और विदाउट इरेक्शन ये भी है, उसके बाद ये इस स्टेज में आ जाता है कि सेक्सुअल डिज़ायर ही ख़त्म होने लगती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि फीलिंग अब इसकी क्या क्या कैसे आती है। फीलिंग स्टेट अल्टरनेट चेंजेस, क्या क्या, कभी दो तरह की फीलिंग आती है इसका, पहला ये है, ठीक है, दूसरा ये है। तो पहले में उसको लगेगा कि मैं बेकार हूँ, वर्थलेस, यूजलेस हिमसेल्फ इन द वर्ल्ड, तो ऐसा लगता है उसे कि मैं बेकार हूँ दुनिया में, मेरा कोई योग नहीं है इस दुनिया में, मैं कुछ करने नहीं आया हूँ, मतलब वर्थलेस है, बेकार है एकदम। दूसरा पॉइंट है कि ग्रेट मैन हैज़ समथिंग स्पेशल, ये दोनों मूड अल्टरनेट चेंज होते रहते हैं एक दूसरे में अपने, वो कभी ये सोचता है कि मैं बेकार हूँ दुनिया में, मेरा कोई उपयोग नहीं है इस दुनिया में, कोई कुछ मैं किसी लायक का नहीं हूँ। दूसरे ही पॉइंट में वो तुरंत चेंज होता है कि मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ, मैं कुछ करने आया हूँ, मेरे में कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है, मैं कुछ हट के हूँ लोगों से, तो ये सोचता है ये, ठीक है। ये दोनों फीलिंग उसकी अल्टरनेट आती रहती है, कभी ये सोचता है कभी वो सोचता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट
वुमेन से रिलेटेड है कि फुल ऑफ लेसिवियसनेस। कुल मिला के देखा जाए तो अगर ये यंग जनरेशन की बात बोल रहा है तो यंग जनरेशन में मेल आता है, फीमेल दोनों आते हैं, ठीक है। तो मेल फीमेल के लिए दोनों है। अब वुमेन में ये बोल रहा है कि लेसिवियसनेस इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो लेसिवियसनेस मतलब ही कामुक अवस्था होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और हिस्टेरिकल इन हर डिज़ायर, ठीक है, डिज़ायर फॉर सेक्स, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसके मतलब ऐसे उन्माद होते हैं कि सेक्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इसको डिज़ायर होती है, ठीक है। ये सब इसके वही सेम चीज़ें हैं, चीज़ें वही आ रही हैं। उसके बाद जब ये इसकी डिज़ायर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर देन कम्प्लीटली लैकिंग इन सेक्सुअल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो जो डिज़ायर है एकदम समाप्त हो जाता है, सेक्सुअल इंटरेस्ट ही ख़त्म होने लगता है, एकदम ख़त्म। पहले काफ़ी एक्सेस था, फिर धीरे धीरे ऐसी स्टेज आ जाती है कि वो चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। यही एक पॉइंट है, नर्सिंग वुमेन हुज मिल्क हैज़ स्टॉप्ड फ्लेशिंग, ठीक है। तो ऐसी वुमेन जो नर्सिंग वुमेन है, जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, ऐसी वुमेन जिसमें मिल्क ही निकलना बंद कर दिया हो, ठीक है। तो ऐसी वुमेन में ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। और एक यहाँ पॉइंट मैंने लिखना भूल गया हूँ मैं कि इसमें जो ल्यूकेरिया वाला पॉइंट है कि इसमें ऐसा ल्यूकेरिया होता है सफ़ेद, जैसे जर्दी, अंडे की जर्दी टाइप का होता है, वैसा ल्यूकेरिया होता है। लेकिन इसके ऐसी ल्यूकेरिया जो सूखने के बाद कपड़े पे पीला दाग छोड़ दे, ये ऐसी ल्यूकेरिया इस वुमेन में पाई जाती है। सेम टाइप का जैसे कि एक लाइक ल्यूकेरिया वो बोरेक्स में भी आपको मिलेगा, लेकिन इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट अच्छी है, ठीक है। तो ऐसे वुमेन को काफ़ी ट्रीट करेंगे इससे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेंस ऑफ। क्या क्या इसके अब सेंस बढ़ेंगे, सेंस में क्या क्या है आएंगे कि इनर ट्रेम्बलिंग मिलेगी, कोल्डनेस मिलेगा, इनर चिलीनेस मिलेगा। पहली पॉइंट पे बात करते हैं कि इनर ट्रेम्बलिंग मिलेगी, कोल्डनेस मिलेगा। आखिर क्यों? क्योंकि एनर्जी काफ़ी कम हो गई है, एनर्जी कम हो गई, हीटनेस कम होगी, ठीक है। तो अंदर एनर्जी कम है तो ऐसा फीलिंग आएगा, सेंस आएगा कि ट्रेम्बलिंग अंदर हो रही है, सारे ऑर्गन, हर चीज़। तो और कोल्डनेस मिलेगा, हीट कम है बॉडी की, तो उसकी वजह से इनर चिली हो जाएगा, तो कोल्डनेस की वजह से चिली हो जाएगा। बट इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर ये है कि बट बॉडी इटसेल्फ में फील वार्म, ठीक है। अंदर इससे लगेगा कि अंदर मेरे सब ऑर्गन से काफ़ी ठंडे हैं, लेकिन इसके अगर बॉडी ऊपर से टच करोगे तो उसको पता लगेगा कि ये गर्म है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिलेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ऐसा लगता है इसको पूरा ऑर्गन की रिलैक्स हो गया, पूरा एकदम इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। एनर्जी बची ही नहीं है तो टाइटनेस मिलेगी ही नहीं इसको, ठीक है। तो सारी चीज़ें उन्हीं एब्यूज़ेस के कारण हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एब्डोमिनल एरिया में फीलिंग ऑफ वीकनेस मिलेगा। जाहिर सी बात है, जब एनर्जी बचेगी नहीं तो वीकनेस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि नॉट प्रेसिंग डाउन सेंसेशन नहीं मिलेगा। हालांकि प्रोलैप्स दिखेगा, लेकिन सेंसेशन ऐसा नहीं होगा कि वो नीचे की खींचा जा रहा है, ठीक है। प्रोलैप्सिस आपको देखने में मिलेगा, लेकिन सेंसेशन आएगा ही नहीं कि प्रेसिंग डाउन सेंसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सिलिका लाइक कॉन्स्टिपेशन, स्टूल कम आउट इन पीसेस, ठीक है। जैसे सिलिका में होता है वैसे ही कॉन्स्टिपेशन इसमें भी मिलेगा, एग्नस कैस्टस में। स्टूल कम आउट इन पीसेस, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में मिलेगा। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स थे, वो इंक्लूड करना भूल गया हूँ मैं। तो उसमें ये है कि ये स्टमक से रिलेटेड इसका ये है कि इजीली डिसऑर्डर्ड हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा भी इधर उधर खाने पे इसका दिक्कतें बढ़ जाती है फूड से रिलेटेड, ठीक। थैंक यू।